फॉर्चून मेकर्स के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सब यहाँ पर दूर दूर से आए हैं। यही बात साबित करती है कि आपको आपके प्रोफेशन के प्रति कितना लगाव है। यहाँ तक आपका आना ही यह सिद्ध करता है कि आप एक सच्चे जीवन बीमा अभिकर्ता हैं। भारत भर के 12 लाख से भी ज़्यादा एजेंट्स में से इन्हीं को चुना गया है, क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार कई बार COT TOT किया है। वे अपनी एक्चुअल सेलिंग टेक्निक्स एंड आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं फॉर्चून मेकर्स के बिग परफॉर्मर्स को। फॉर्चून मेकर्स की तरफ से मैं सतीश मंजूरे आप सबका स्वागत करता हूं। ये बॉलीवुड में एक गोविंदा है, बॉलीवुड में। वैसे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी एक गोविंदा है, वो है हमारे राजेश सातोस्कर। इन्होंने 4 साल पहले ये फॉर्चून मेकर का फॉर्मेशन किया। ये फॉर्मेशन के पीछे भूमिका ये थी कि जितने भी आप जैसे एजेंट हैं, बड़े होना चाहते, सीखना चाहते, उनके लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे। LIC में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और हमारे प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मली जीवन के नाम से शुरू होते हैं। जीवन लाभ, जीवन सरल, जीवन आनंद, जीवन उमंग, जीवन अक्षय। जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, जिन लोगों को हमें बीमा बेचा है, कितने लोगों को ये प्रोडक्ट्स के नाम याद है? बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट्स के नाम याद नहीं, ये प्रोडक्ट के फीचर्स याद नहीं, ये प्रोडक्ट में कितना रिस्क कवर है वो याद नहीं। LIC का या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है और वो प्रोडक्ट है एजेंट। कोई भी मार्केट में, कोई भी जगह में, कोई भी क्लाइंट में पॉलिसी नहीं बिकती है, एजेंट बिकता है। एजेंट वो आप हो। आपको अपने को किस तरह से निखारना है, किस तरह से ब्रांड बनाना है, ये इस 2 दिन के प्रोग्राम में होने वाला है। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। आप सब अपना टाइम, अपना पैसा खर्च करके यहाँ तक आए हो, तो 2 दिन शांति से हमारा हर एक स्पीकर को देखिए। हमने बहुत लंबा स्पीच नहीं रखा है, किसी को बात करने को नहीं दिया है। स्पेसिफिकली मैं आइडेंटिफाई किया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो इतना यूनिक है, परफॉर्मर है, अच्छा काम कर रहा है और उसमें यूनिकनेस है। इसको ध्यानता हुआ उतना ही उससे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, वो उसी को आंसर देगा। सो एवरी सिंगल स्पीकर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी सिंगल स्पीकर विल बी देयर विथ यू एंड एवरी वन विल स्पीक सेंस। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि नोबडी, यू बोलते हैं परमिशन नहीं मिलता है। व्हेन अ मैन नोज वेयर ही इज गोइंग, द वर्ल्ड विल गिव वे। तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि आपको डिटरमाइन होना चाहिए और आपको पूरा अपना जो ब्रोशर्स है, यू हैव टू मेक इंडिविजुअली योर्स। तो मैं कोल्ड कॉलिंग किया, वी स्टार्टेड विद अम्ब्रेला कंसेप्ट, उसको वी कॉल इट अम्ब्रेला कंसेप्ट। 2 थिंग्स है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द टाइम, वर्क टाइम। बराबर, आपको कम से कम 4 से 5 घंटा दिन में प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए। टेलीफोन से क्लोजिंग करता हूँ मैं आज के डेट में, ईमेल और टेलीफोन से क्लोज हो सकता है डील। व्हाट्सएप से यूज सोशल मीडिया नॉट फॉर टाइम पास, फॉर बिजनेस। डोंट डिपेंड ऑन LIC का जो मेड वाला, अपना बनाइए, इजी वे में अपना स्कीम समझाइए एंड टच ऑल द प्रोडक्ट्स। जब ये ऑफर करते हो, डोंट स्किप जीवन आरोग्य। आज जीवन आरोग्य इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू गेट एंट्री इनटू द हाउस होल्ड ऑफ द कस्टमर। मैं LIC का एजेंट हूं। आप लोग कौन हो? तो हम और आप साथ हो गए। यहां पर जो आएगा वो सितारा होगा आप जैसा। हो सकता है कि कल आप में से ही कोई हो सकता है।
और मैं जानता हूं यहां पर पहले लाइन से लेके एंड तक जो भी बैठे हैं, खास करके आप लोग जो पीछे बैठे हो, यस, एक दिन यहां पे आना है। बोला आवाज करो, आएंगे। तेरी चुनरिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। आपने एमबीए किया, आपने प्रोफेशन में आने के बाद सीएफपी किया, ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको मिला, ये लोगों में से भी बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, लेकिन वक्त नहीं मिलता है। ये एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसका क्या फायदा प्रोफेशन में होता है? सी, मेरा एक्सपीरियंस है, बाय डूइंग सीएफपी यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस मल्टीपल. So till that time we used to do 2 MDRTs, but after CFP same year we did 1 COT and 1 MDRT एक ही साल में. As a female agent in this insurance industry, क्योंकि मैं भी इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 30 साल से हूँ, दिस इज़ माई 29th ईयर एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, तो मैंने बहुत लोगों को ये एजेंट्स को कहते हुए सुना है, जेंट्स को, कि अरे काश मैं लेडी होती तो मैं क्या क्या करके दिखाती. हाँ, कौन मेल एजेंट ऐसे बोलता है? हाँ, बहुत सारे, बहुत लोगों को. मैंने तो, मेरी माँ ऐसे या कहती तो थी. एक कंसेप्शन ऐसा होता है कि लेडीज के लिए बिजनेस करना बहुत आसान बात है, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. लेडीज़ के लिए ये काम आसान नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके पास टाइम लिमिट रहता है. 7:30-8 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हम लोग को खाना बनाना पड़ता है. और कोई भी एजेंट, लेडी एजेंट है, वो थकी भागी घर जाएगी तो उसको एक गिलास पानी भी नहीं देते. जनरली हम लोग वो करते, हम लोग देते. ये बात है. नहीं जी, वो भारतीय कल्चर है हमारा. तो भारतीय कल्चर ये भी है कि समान हक देना चाहिए. अभी तो 50% हो गया है ना आरक्षण. और उसमें क्या रहता है, उनको जो लिमिटेड सैलरी रहती है वही मिलते है, एक्स्ट्रा 1 घंटा भी काम करेंगे तो भी. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ इनकम ज़्यादा है, जितना आप काम ज़्यादा टाइम करेंगे उतना ज़्यादा इनकम है, और सेल्फ रिस्पेक्ट है. मुझे अगर कुछ चाहिए, आज मैं 50-1 लाख की चीज़ लेने के लिए मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है 4 लाख प्रीमियम आ गए हैं तो मैं खर्चा कर सकती हूँ. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. कि जितनी क्लाइंट को आप सिंप्लिसिटी बताओ उतना ही वो जल्दी कन्विंस होता है और उतना ही वो प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करता है. जितनी सिंप्लिसिटी हो, क्लाइंट को, कोई भी क्लाइंट को इंश्योरेंस किसके लिए चाहिए? सबसे पहले लाइफ कवरेज के लिए चाहिए, राइट. लेकिन हम लोग सेल करने के टाइम पे सबसे पहले एटीसी की बात करते हैं. अगर जो आपने एटीसी की बात की तो 1.5 लाख की लिमिट आ गई उसकी, और वो भी बोलेगा मेरा ईपीएफ कट रहा है, पीपीएफ कट रहा है, मेरा सपोज और कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट्स है, बच्चों की स्कूल की फीस भर रहा हूँ, वो भी मेरा एटीसी में आता है, तो मेरा तो 1.5 लाख ऐसे ही खत्म हो गया. कि जो गवर्नमेंट गारंटीड हो, एटलीस्ट बेसिक कैपिटल जो है वो सिक्योर्ड हो, वो आपको इंश्योरेंस में ही मिलती है. क्लाइंट को ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, जो हाई रिस्क बिजनेस में है उसको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, बराबर, तो उसको आप एंडोमेंट बेचो. जिसको टर्म चाहिए उसको टर्म बेचो, जिसको यूनिट लिंक चाहिए यूनिट लिंक. एक ही दुकान में आप जाओ, कोई भी शोरूम में सब एक ही कलर के कपड़े रहते हैं, या एक ही मटेरियल रहता है, या अलग अलग मटेरियल रहता है? अलग अलग होता है, राइट. तो हर एक के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है. बहुत बड़ी इवेंट है ये, बहुत बड़े, मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि भरत भाई ने इस लाइफ टाइम अचीवमेंट को स्वीकार कर लिया.
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नॉर्मली रिटायर्ड होने के बाद दिया जाता है. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. बहुत लोगों की पॉलिसियाँ सरेंडर होती है या डिफिकल्टी फेस करते हैं. कर रहे हैं आप लोग फेस? एग्जिस्टिंग पॉलिसी सरेंडर की बात हो रही, सभी के साथ हो रही. हो सकता है सच में कुछ लोगों की सिचुएशन खराब होगी, हो सकता है उसकी मार्केट कंडीशंस खराब होंगी, हो सकता है उसके बिजनेस में लॉस हो गया. पहले बिजनेस ऐसे थे कि जो सालों साल चल जाते थे. एक किसी के पास हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी है या कोलगेट की एजेंसी है तो उसकी जनरेशन्स उस एजेंसी से अपना परिवार बना लेती थी, परिवार की इनकम खड़ी करती थी. लेकिन अभी बिजनेस भी फास्ट हो गए. पहले जो बिजनेस के एवरेज लाइफ 25 ईयर्स रहती थी, अभी 10 ईयर्स हो गई. दे हैव टू चेंज देयर बिजनेस ऑल्सो, दे हैव टू चेंज देयर इंडस्ट्री ऑल्सो. इन द सेम वे अपने को भी ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि इस तरह की रिक्वायरमेंट आएंगी लोगों की, इस तरह के ऑब्जेक्शंस आएंगे कि व्हाट वी हैव सोल्ड देम 10 ईयर्स बैक टुडे मे नॉट होल्ड गुड. हमारे ऑडियंस को क्या बताएंगे कि सर्विस के मामले में, सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्विस के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें आपने लाई है जिसकी वजह से आपका काम बढ़ रहा है? मेरे ऑफिस में एक चीज़ मैंने हमेशा बोल के रखी कि आपका अपना क्लाइंट आपको यहां तक सर्विस मांगता है, इस चीज में सर्विस मांगता है, आपको उसकी लिमिट, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उसको सर्विस देनी है. मींस कैसे? नॉर्मल सर्विसिंग होता है, रिसीट देना, आईटी सर्टिफिकेट देना, या फिर कुछ मैच्योरिटी के जो उनको इंटीमेशन भेजना या प्रीमियम इंटीमेशन भेजना. ये सब चीज एसएमएस से जाएगी, व्हाट्सएप पे जाएगी, ईमेल जाएगा. कब जाएगा? आजकल एलआईसी भी बहुत एक्टिव हो चुकी है. एलआईसी 6 महीने पहले ही काफी सारी चीजें भेजती है. बराबर है ना? अगर आप उनके पीछे रह के चलना नहीं चलेगा, आपको बार बार उनको फॉलोअप करना पड़ेगा. क्योंकि यह चीज में आज तकलीफ क्या हो रही है कि तुम्हारे सिवा काफी सारे बाहर के लोग भी एजेंट आके रिमाइंडर देते हैं क्लाइंट को. तो अगर तुम प्रॉम्प्ट नहीं रहोगे तो वो आपको कभी भी छोड़ सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट अगर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो फ्यूचर में बहुत मुश्किल होगी. माई डैड इज़ सो फ्रेंडली कि जब भी मुझे लगता है कि डैड की ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करना है, मुझे यहाँ पे पढ़ने के लिए जाना है. जैसे कि राजेश भाई ने बताया कि बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट क्लब वी आर फॉर्चुनेट कि वी आर अटेंडिंग IIM, ISBs. सो वहाँ से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. सही है. तो वी फादर एंड सन आर लाइक वेरी गुड बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स आई वुड से. तो जब भी मुझे कुछ भी नया करना है, इज ऑलवेज एनकरेजिंग फॉर मी. तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि डैड ये टेक्नोलॉजी करना है. पहले मेरे पास 2 स्टाफ थे, अभी आज मेरे पास 18 आदमी का स्टाफ है. 18 आदमी का स्टाफ, 2 से 18. दैट्स अ ड्रामेटिक चेंज. या सो 2 to 3 4 5 ऐसे ग्रेजुअली करके वी इंक्रीज टू 18 पीपल. सो ही हैज नेवर टोल्ड मी नो फॉर एनीथिंग. दोस्तों, मेरे को खुशी होती है कि जब मैं बोला अभी 25 करोड़ की पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी करने वाला है वो मेरे को सामने से फोन करता है, तात्या आता मी ठीक आहे रे, तुझी कधी मेडिकल करायची सांग मला, आता काय मेडिकल असते ते. देखो 25 करोड़ की पॉलिसी वेटिंग करना 31 मार्च के बाद भी, क्या वो रिबेट मांगेगा मेरे को? इंश्योरेंस किसको जरूरत है? कस्टमर को. मैं अभी मेरे को जरूरत है फिर भी मैं दिखाता नहीं कि मेरे को इंश्योरेंस की जरूरत है. आपको इंश्योरेंस की जरूरत है तो आप इंश्योरेंस मेरे से ले लो. जय 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 जय